बेंगलुरु के ईदगाह में गणेश चतुर्थी कार्यक्रम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन यथास्थिति का सुनाया फैसला। ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने को लेकर छिड़ा था विवाद। गणेश चतुर्थी को लेकर बेंगलुरु में माहौल तनावपूर्ण है। यहां ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव समारोह को लेकर मचे घमासान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखें। करीब 2 घंटे की सुनवाई के बाद 3 जजों का यह फैसला आया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा, भगवान गणेश से हमें कुछ माफी दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर लागू होगा। इससे पहले ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने के मुद्दे पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। वक्फ बोर्ड की तरफ से बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि 200 साल से यह संपत्ति हमारे पास है और किसी दूसरे समुदाय ने यहाँ कभी कोई धार्मिक समारोह नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुना चुका है और पहले कभी किसी ने इसे चुनौती नहीं दी और अब 2022 में कहा जा रहा है कि ये विवादित है। कपिल सिब्बल की जिरह के बीच जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि क्या पहले यहाँ कोई धार्मिक गतिविधि हुई है। इस पर सिब्बल ने कहा कभी नहीं हुई। जस्टिस सुंदेश्वर ने पूछा, इस मामले में आपकी आपत्ति क्या है। जो सुनवाई दी गई है यह केवल रमजान बकरीद के त्यौहार है। अब हाई कोर्ट का निर्देश है कि कृपया सभी त्योहारों को अनुमति दें या फिर आपकी शिकायत की इसका इस्तेमाल एक विशेष त्योहार के लिए किया जा रहा है। जस्टिस सुंदेश्वरन ने पूछा, केवल कल के लिए प्रस्तावित त्योहार के खिलाफ शिकायत है या उसके बाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाना है। मुकुल रोहतगी ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि निगम मालिक नहीं है और यह राज्य सरकार की संपत्ति है। सिब्बल ने कहा कि जब तक यह वक्फ संपत्ति है तब तक आप स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वक्फ अधिसूचना को कभी भी किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ देर पहले ही ये खुलासा किया है कि उन्होंने 2 दिन के लिए गणेश चतुर्थी की इजाजत दी थी। उन्होंने कहा कि इसे छूने या छेड़छाड़ का अधिकार क्षेत्र किसी के पास नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि इस मामले में ये अदालत हस्तक्षेप करे। यह बहुत अजीब है कि अचानक 2022 में वक्फ संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा किया जाने लगा है। इसके साथ ही इलाके में तनाव को देखते हुए ईदगाह मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसके साथ ही फ्लैग मार्च निकालकर उपद्रवियों को चेतावनी दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीसीपी लक्ष्मण बी निम्बार्गी ने कहा कि पिछले 15 दिनों से बदमाशों पर कार्रवाई जारी है। हम कानून व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी की पृष्ठभूमि पर भी हमने सभी समुदायों के नेताओं के साथ शांति बैठक की है। हमने चामराजपेट में लगभग 1600 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है, जिसमें 3 डीसीपी, 21 एसीपी, लगभग 49 निरीक्षक, 130 पीएसआई और रैपिड एक्शन फोर्स को भी शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।